हम सब अपनी रोज की जिंदगी में क्वालिटी से डील करते हैं ना। कभी एक शानदार स्मार्टफोन के तौर पर, तो कभी एक ऐसे खराब अप्लायंस के तौर पर जो बस फ्रस्ट्रेट कर देता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि एक जैसे दिखने वाले दो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में इतना ज्यादा फर्क आखिर क्यों होता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए एक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। ये कहानी है दो कंपनियों की। दोनों एक ही चीज बनाती थी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन उनके जो नतीजे थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एकदम जुदा थे। और सवाल यही है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। एक कंपनी के ट्रांसमिशंस बार बार खराब हो रहे थे, जिससे उसकी वारंटी का खर्च आसमान छू रहा था। वहीं दूसरी कंपनी के बनाए प्रोडक्ट्स में लगभग कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। ऐसा क्यों? आइए सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। अब जरा इन दो चार्ट्स पर नजर डालिए। पहला चार्ट तो साफ साफ दिखाता है कि अमेरिकी कंपनी का वारंटी कॉस्ट जापानी कंपनी से कितना कितना ज्यादा था। और दूसरा चार्ट जो कि एक परफॉर्मेंस ग्राफ है, यही छुपा है हमारा सबसे बड़ा सुराग। देखिए, अमेरिकी कंपनी का कर्व कितना चौड़ा और फैला हुआ है, जबकि जापानी कंपनी का कर्व एकदम पतला और सटीक है। बस यही हमारी जांच की चाबी है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें सबसे पहले क्वालिटी शब्द का मतलब ही बदलना होगा, क्योंकि असली मुजरिम वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। तो असली विलन है वेरिएशन, मतलब हर बार चीज का थोड़ा अलग बनना। पहले लोग सोचते थे अगर ये लगभग सही है तो चलेगा, जब तक कोई पार्ट तय लिमिट्स के अंदर है तब तक वो पास है। लेकिन जो असली चैंपियन थे वो जानते थे कि लगभग सही होना काफी नहीं है, असली लक्ष्य है हर बार बिल्कुल सही होना। ये है क्वालिटी की मॉडर्न परिभाषा, और इसका मतलब एकदम सीधा है। जैसे जैसे वेरिएशन यानी उतार चढ़ाव कम होता है, क्वालिटी बेहतर होती जाती है। तो असल चीज है कंसिस्टेंसी, यानी प्रोडक्ट कितना एक जैसा है। अच्छा, तो अब उस ग्राफ का मतलब साफ हो रहा है। जापानी कंपनी सिर्फ पास होने की कोशिश नहीं कर रही थी। अरे, वो तो हर बार 100 में से 100 लाने का टारगेट लेकर चल रहे थे। कैसे? वेरिएशन को कम से कम करके। वो हर एक ट्रांसमिशन को बिल्कुल टारगेट वैल्यू पर बना रहे थे। तो ये तो पता चल गया है कि करना क्या है, लेकिन सवाल ये है कि इस कोड को सबसे पहले तोड़ा किसने? चलिए उन जीनियस लोगों से मिलते हैं जिन्होंने क्वालिटी की इस पहेली को सुलझाया। मिलिए W. एडवर्ड्स डेमिंग से, उस इंसान से जिसने कहा, अरे भाई, आप क्वालिटी को आखिर में चेक करके प्रोडक्ट में नहीं डाल सकते। उस जमाने में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। कंपनियां तो बस आखिर में खराब माल छांटने में लगी थी, जबकि डेमिंग कह रहे थे कि खराब माल बनाओ ही मत। डेमिंग की कहानी भी बड़ी मजेदार है। सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में उनके आइडियाज को किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जापान ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उन्होंने जापानीज इंडस्ट्री को सिखाया कि अपनी प्रोसेस को कैसे सुधारा जाए, और नतीजा, जापानी प्रोडक्ट्स क्वालिटी का दूसरा नाम बन गए। सालों बाद 1980s के दशक में अमेरिका को एहसास हुआ कि वो तो बहुत पीछे रह गए हैं, और तब जाकर डेमिंग के विचार अपने ही घर वापस आए और एक क्रांति ला दी। और डेमिंग के आइडियाज सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स के बारे में नहीं थे। नहीं, वो तो मैनेजमेंट और लोगों के बारे में थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां हर कर्मचारी सुधार में अपना योगदान दे सके, जहां सवाल पूछने से डर न लगे और जहां सीखना कभी बंद ना हो। डेमिंग ने एक फिलॉसफी दी, एक सोच, लेकिन कंपनियों को इसे जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस स्टेप बाय स्टेप सिस्टम चाहिए था। और यहीं से कहानी में एक नए पावरफुल आइडिया की एंट्री होती है। इस सिस्टम का नाम है सिक्स सिग्मा, जिसे 1980 के दशक में मोटोरोला के एक इंजीनियर ने डेमिंग के ही सिद्धांतों पर बनाया था। समझिए कि ये क्वालिटी की सोच का एक मॉडर्न अवतार था। सिक्स सिग्मा की जो जान है ना, वो है ये 5 स्टेप की प्रोसेस, जिसे DMEIC कहते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक ढंग से सुलझाने का एक टूल किट है। पहले समस्या को पहचानो, डिफाइन, फिर परफॉर्मेंस को नापो, मेजर, फिर असली वजह को ढूंढो, एनालाइज, फिर प्रोसेस को बेहतर करो, इम्प्रूव, और आखिर में पक्का करो कि ये सुधार बना रहे, कंट्रोल। और ये अजीब सा नाम क्यों, सिक्स सिग्मा? देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए कि आपका टारगेट एक बुलजाय है, यानी निशाने का एकदम सेंटर। सिक्स सिग्मा का मतलब है कि आपका तीरंदाज इतना सटीक है कि उसके तीर टारगेट के इतने पास लगते हैं कि गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। ये वेरिएशन को करीब करीब 0 कर देता है। तो सिक्स सिग्मा लेवल की क्वालिटी का नतीजा क्या होता है?
ये नंबर 10 लाख मौकों में सिर्फ 3.4 गलतियां। मतलब ये परफेक्शन के इतना करीब है जितना हो सकता है। सोच कर देखिए, 10 लाख में से सिर्फ 3.5 बार गलती होना। कमाल है ना? तो हमारी ये जो जासूसी कहानी थी, अब वो अपने अंजाम तक पहुंच रही है। हमने विलन को पहचान लिया है, वो है वेरिएशन, और हम अपने हीरो से भी मिल चुके हैं, जो है लगातार सुधार की सोच। तो अब फाइनल वर्डिक्ट का टाइम है। तो असली सबक ये है, क्वालिटी को देखने के 2 नजरिए हैं। पुराना तरीका रिएक्टिव था, मतलब प्रोसेस के आखिर में खराब चीजों को पकड़ना। लेकिन नया और बेहतर तरीका प्रोएक्टिव है। ये वेरिएशन को कम करके प्रोसेस के अंदर ही क्वालिटी बनाता है, ताकि खराब चीजें बने ही नहीं। तो आखिर में क्वालिटी कोई तुक्का या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक सोचा समझा फैसला है, एक स्ट्रैटेजी है। ये इस विश्वास पर टिकी है कि हमेशा बेहतर करने का एक तरीका मौजूद होता है, और सुधार का ये सफर कभी रुकना नहीं चाहिए। तो अगली बार जब कुछ बेहतर करने की सोचें, चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या घर पर सुबह की चाय बनाना, तो बस ये सवाल सोचिएगा, मैं वेरिएशन को कैसे कम कर सकता हूँ? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे।